नवंबर माह 2025 मेष राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ग्रहों की बात करें तो इस महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और कुछ राशि परिवर्तन बड़े खास होंगे। तो इस महीने की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही जो सुख के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। अभी शनि जो शुक्रदेव हैं वो अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, लेकिन 2 नवंबर को ही, जो कि देव उठनी एकादशी का दिन है, इस दिन शुक्रदेव अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी और 2 तारीख से 26 तारीख तक ये अपनी राशि में रहेंगे। अब देखिए, सुख देने वाले ग्रह अगर अपनी राशि में होंगे और आपके सप्तम भाव में होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहेगा। उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर तक वो अपनी नीच की राशि तुला राशि में है और 16 नवंबर को वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में, जहां मंगल मौजूद है। मंगल के साथ उनकी युति होगी और बुध के साथ भी उनकी युति होगी। तो ये त्रिग्रही योग भी यहां बनेगा और ये युति बड़ी जबरदस्त होगी। सूर्य का नीच की राशि से जाना आपके जीवन में बहुत सी चीजों को मैनेज करने का काम करेगा। उसके बाद बारी आती है बुध देव की, क्योंकि बुध 23 नवंबर तक आपके जो 23 नवंबर तक है वो वृश्चिक राशि में है। उसके बाद आपके नवम भाव में चले जाएंगे। अब बुध नवम भाव में जाएंगे तो अपनी शत्रु राशि में होंगे, इसलिए अष्टम भाव में रहकर भी ये आपके थोड़े बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं। उसके बाद मंगल को देखें तो मंगल पूरे महीने अपनी राशि वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। तो ये इनकी एक अच्छी स्थिति है। कुछ इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी है, कुछ नेगेटिव भी हैं, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वहीं गुरु बृहस्पति पूरे महीने उच्च के बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में, बड़ी अच्छी स्थिति है ये उनकी, तो उनका भी रिजल्ट आपको बड़ा शुभ देखने को मिलेगा। अब जो राहु की बात है तो राहु आपके 11th हाउस में है और आपके 12th हाउस में शनि है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब ये सभी ग्रह मिलकर इस महीने क्या कुछ विशेष करने वाले हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि आपके 12वें भाव में। और शनि का 12वें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन ये जो स्थिति रहेगी इस महीने में, बाकी ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें तो जो महीने का पहला हिस्सा है तब तक सूर्य नीच के हैं और ये स्थिति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अपनी जॉब में ध्यान रखना है, अपने व्यापार में ध्यान रखना है। लेकिन गुरु बृहस्पति यहाँ पर अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी मेहनत के परिणाम को देने का काम भी करेगी और आपको संतोषप्रद परिणाम दे पाएगी। व्यापार अगर देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से मिला जुला शुरुआती समय रहेगा, लेकिन उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 23 नवंबर तक बुध ग्रह आपके 8वें भाव में है और 8वें भाव में जो गुरु ये बुध देव हैं, ये थोड़े बहुत अच्छे ही फल देंगे आपको। लेकिन इस दौरान आप अगर अपने काम को मेंटेन करके चलते हैं तो आप बहुत अच्छे लाभ कमा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत होगी अपने हर एक कार्य को मेंटेन करके चलना, पेशेंस के साथ काम करना। नए सिरे से काम करने की शुरुआत का भी योग आपके लिए इस दौरान बना हुआ है। देखिए, सूर्य का नीच का होना, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी हैं और उनका नीच का होना सप्तम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं जॉब के लिए और व्यापार के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। तो मध्य माह तक ये आपके नीच के रहेंगे सूर्य, उसके बाद ये अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो नीच की अवस्था से निकलने के बाद में कहीं ना कहीं स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। वहीं चौथे भाव में गुरु बृहस्पति आपके उच्च के चल रहे हैं। अब चौथे भाव में गुरु का उच्च का होना आपको प्रॉपर्टी, घर, मकान, इन सभी चीज़ों में लाभ दिलाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं तो आपको लाभ दिलाएगा। अब अगर आर्थिक स्थिति देखें इसी हिसाब से, तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, गुरु जो है ना और गुरु का जो नक्षत्र है, ये दोनों ही आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिला रहे हैं। ऐसे लोग जो कमीशन से जुड़ा काम करते हैं उनको इस दौरान अच्छा लाभ मिलेगा। और शुरुआती 16 दिन, शुरुआती मैं कहूँगी जो मध्य माह तक का है, उनको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता हो, लेकिन उसके बाद उनको फ़ायदा मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जो जातक हैं उनको भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत आपको रह सकती है, क्योंकि देखिए 10वां भाव और 11वां भाव दोनों के स्वामी शनिदेव हैं, 12वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं। 28 नवंबर को ये मार्गी होंगे, तब स्थितियां पूरी तरीके से बदलेंगी। लेकिन तब तक आपको
थोड़े एफर्ट ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। लेकिन शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो अपनी राशि में 2 नवंबर को ही आ जाएंगे, अपनी राशि तुला राशि में सप्तम भाव में। तो ये कोशिश करेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं वो बेहतर मिल सकें। लेकिन जब शनिदेव वक्री हैं और सूर्य नीच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म पर उसका, कार्यक्षेत्र पर उसका प्रभाव रहेगा। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो धर्म, आपके धन भाव पर है। तो इसीलिए बचत करना बहुत ज़रूरी है, जो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस एक तो अपने एक्स्ट्रा खर्चे से बचना होगा और अपनी बचत पर आपको ध्यान रखना है। धन के कारक को गुरु बृहस्पति है, गुरु जो धन के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति होते हैं, तो वो आपको औसत परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। 7वीं तो 10वें भाव पर जा रही है, उसके बाद 12वें भाव पर भी जा रही है, तो चीज़ों को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, और आपके अष्टम भाव पर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों का बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया अपने कार्य काम पर, तो आप चीज़ों को ठीक भी कर पाएंगे, चीज़ों को ठीक रख पाएंगे और अपने परिणामों में उचित फल पा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ में उपाय करने की भी आवश्यकता है। वहीं देखिए, हम प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी कौन? सूर्यदेव नीच के हैं, और जो केतु हैं वो भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र हैं वो 2 तारीख को ठीक हो जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो मिले जुले आपको यहाँ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं है, एक दूसरे पर संदेह नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी जो एनर्जी है ना, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 नवंबर को ही शुक्रदेव सप्तम में आ जाएंगे, अपनी राशि में रहेंगे, बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी परेशानियों को भी दूर कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। और प्रेम जीवन 16 तारीख के बाद प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक ही रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन देखिए, दूसरे भाव पर ना शनि और मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव है। तो अगर एक दूसरे के साथ कहासुनी हुई तो उसका लेवल बढ़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। भाई बंधुओं के साथ थोड़ा नरमी से पेश आएं, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर चलें। घर गृहस्थी हालांकि ठीक रहेगी, बस जो घर परिवार के सदस्य हैं उनसे थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, चौथे भाव में गुरु बृहस्पति हैं, और ये चीज़ नहीं बोलनी है कि वो चीज़ों को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहीं अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, तो देखिए, शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो पंचम भाव शिक्षा का भाव भी होता है, और उसके स्वामी कहाँ? नीच के चल रहे हैं, सप्तम भाव में। तो थोड़ा सा शिक्षा के भाव में भी जो शुरुआती 15 दिन होंगे उनमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाकर चलना है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा फोकस बनाकर चलना है। उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस महीने में ना 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। सूर्य का नीच का होना, शनि का वक्री होना, ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि बुध आपके अष्टम में है, हालांकि वो मिले जुले प्रभाव देंगे, तो हम दो को ही लेकर चलते हैं। इन दोनों के आपको उपाय भी करने हैं, दोनों के ही उपाय आपको करने होंगे। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत कैसी रहेगी? तो देखिए, सेहत के मामले में जो मंगल ग्रह हैं अष्टम भाव में रहने वाले हैं, और ये आपकी राशि के स्वामी हैं और अपनी ही दूसरी राशि वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। हालांकि अष्टम भाव में ये छोटी मोटी समस्याओं को जन्म देते हैं, लेकिन क्योंकि अपने भाव में बैठे हैं और 7वें दूसरे घर पर और तीसरे घर पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो एनर्जेटिक तो आप पूरे रहेंगे, फुल टू एनर्जी के साथ काम करेंगे। शुक्र की पोजीशन भी बहुत अच्छी रहेगी, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो मिला जुला प्रभाव देने रहेगा। वैसे वाहन सावधानी पूर्वक आप चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खाने पीने की चीज़ों को संयमित रखते हुए चलेंगे तो अच्छा है, फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। अब यहाँ जानते हैं कि उपाय आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये पहला उपाय है आपका। दूसरा, मंदिर में गुड़ और चने का दान करें। रविवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं। और इस महीने हर एक रविवार को, और शुरुआती 2 रविवार तो खास तौर से नमक कम खाएं। रविवार के दिन हो सके तो बिल्कुल ना खाएं। ये उपाय आपको करने हैं। अगर इन उपायों को आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में कमी आएगी और आपकी स्थिति जो है वो बेहतर रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।